टॉपिक अंडर डिस्कशन है क्यूसी टेस्ट फॉर द ग्लास मेनली अल्कलिनिटी। हमने ग्लास की अल्कलिनिटी मालूम करनी है, अल्कलिनिटी मालूम करनी है। इस लेक्चर को भी मैं आप लोगों के सामने बहुत ही सिंपल से प्रेजेंट करने वाला हूँ। सिंपल आप लोगों ने सिर्फ कंसंट्रेशन देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि डेफिनेशन क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, टाइटल का, और फिर उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स ग्लास, जानेंगे कि ग्लास है क्या, फिर किस तरह से ये अल्कलिनिटी जो है वो क्रिएट होती हैं, वो क्रिएशन जानेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द ग्लासेस। फिर उसके बाद हमारे पास टेस्ट हैं, दो दाने अल्कलिनिटी को मालूम करने के लिए। नंबर वन पाउडर ग्लास टेस्ट, नंबर टू वाटर अटेक टेस्ट। दोनों टेस्ट हम डिस्कस करेंगे इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि क्यूसी टेस्ट फॉर क्लाइड जो है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। असल में हम इसमें क्या देखते हैं वो हमारी डेफिनेशन बन जाती है। हम मालूम करते हैं इसमें टू चेक द रिलीज ऑफ अल्कलाइन कंटेंट ऑफ ग्लास। हमारे पास ग्लास है ना, उस ग्लास का अपना अल्कलाइन कंटेंट जब रिलीज होता है उस ग्लास कंटेनर के अंदर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, ये हमारे पास क्या है, ये ग्लास कंटेनर है। इसके अंदर यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मैं पी लिख रहा हूँ। तो ग्लास का अपना जो कंटेंट है अल्कलाइन कंटेंट, जब वो रिलीज होकर के इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जाता है, हमने असल में ये चेक करना है कि कितना हमारे ग्लास के अंदर अल्कलिनिटी है और वो कितना रिलीज होता है। हमने वो मैकेनिज्म चेक करना है, वो रिलीज का प्रोसेस चेक करना है कि कितना स्पीड, स्लो, ज़्यादा जो है वो रिलीज होता है। ये सब बातें हमने ऑब्जर्व करनी है क्यूसी टेस्ट में, जब हम लोग चेक करते हैं ग्लास का अल्कलिनिटी के हवाले से। तो अभी आते हैं टुवर्ड्स ग्लास कि ग्लास है क्या। असल में इसको हम लोग फ्रोजन लिक्विड भी कहते हैं कि ग्लास जो है वो फ्रोजन लिक्विड है और ये डिफरेंट ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। लाइक सिलिकॉन ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, पोटाशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। दैट्स इट। और अभी हम मालूम करते हैं किस तरह से ये जो ग्लास का कंटेंट है वो रिलीज होता है, वो मालूम करते हैं। असल में हमने अभी कहा कि ग्लास जो है वो ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। तो ऑक्साइड जो है जब ये सराउंडिंग मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है तो उससे क्या होता है, ये ऑक्साइड सोडियम और पोटाशियम और कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह जो है ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाना शुरू कर लेते हैं। सिंपल ऑक्साइड से हाइड्रो ऑक्साइड में चले गए। फिर ये हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट बना लेते हैं जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ये हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं। सिंपल। जब ये चले गए तो फिर ग्लास जो है वो पोरस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका सिर्फ अभी सिलिका रह गया है, बाकी सब के हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट मिल गए, बन गए, और वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ जो है मिल रहा है। इस तरह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी ख़राब हो रहा है और ग्लास भी ख़राब हो रहा है। अभी हमारे पास ग्लास जो है वो तकरीबन 4 टाइप्स के होते हैं, और हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है ना वो भी हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। तो उन 2 प्रोडक्ट्स की वजह से हमारे पास ग्लास जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। 1 2 3 4 हमारे पास क्या है, ये ग्लास के टाइप्स हैं। और ये 1 2 3 जो है ये हम लोग पार एंट्रल के यूज़ करते हैं, और 1 2 3 4 के बाद जो है चौथा जो है फोर्थ को हम लोग टाइप ओ ग्लास भी कहते हैं। ये असल में ओरल यूज़ के लिए जो ग्लासेस होते हैं, ओरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फिर वो उन प्रोडक्ट्स को जिन ग्लासेस में हम लोग पैक करते हैं तो वो ओरल ग्लासेस कहलाते हैं, और इनको हम लोग जनरल पर्पस ग्लास भी कहते हैं इन वेरी शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमारे पास जो नंबर 2 है, ये नंबर 2 वाला जो है इसको हम लोग सोडा लाइम ग्लास भी कहते हैं, और ये वाहिद ग्लास है जिसके लिए हम लोग ये नंबर 2 जो टेस्ट है वो यूज़ करते हैं, वाटर अटैक टेस्ट यूज़ करते हैं। बाकी नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 या ओ जो है, इन तीनों के लिए जो है हम लोग ये जो टेस्ट यूज़ करते हैं, कौन सा टेस्ट, पाउडर ग्लास टेस्ट यूज़ करते हैं। गॉट। तो ये बात आप लोगों ने मेंशन करी है। अभी आते हैं टूवर्ड्स द टेस्ट। हमारे पास 2 किस्म के टेस्ट हैं, पाउडर अटैक टेस्ट है, सॉरी पाउडर ग्लास टेस्ट है, नंबर 2 वाटर अटैक टेस्ट है। पाउडर ग्लास टेस्ट के लिए हम लोगों ने पहले ग्लास का पाउडर बनाना होता है, फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं। तो ग्लास का पाउडर कैसे बनाते हैं, हमने 6 कंटेनर्स लेने हैं, उनको रिंस करना है, धोना है, फिर उसको ड्राई करना है, फिर क्रश करना है, तोड़ना है, पाउडर बनाना है ना। 3 सैंपल्स हम फिर उस पाउडर से लेंगे, हर एक सैंपल में 100 ग्राम्स हमारे पास प्रोडक्ट होगा, पाउडर होगा, ठीक है। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 20 जो सीव साइज होते हैं उनसे पास करेंगे। फिर उसके बाद जो बच गया सरफेस पर उसको उठाएंगे। तो ये अभी यहाँ पर सपोज कीजिए हमारे पास ये 20 सीव साइज है ना, एक हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास 20, इसके अंदर सपोज कीजिए सीज होते हैं, सुराख होते हैं। जब हम इससे एक दफ़ा क्रॉस करवाते हैं ना, तो यहाँ पर से नीचे जो आज बच जाएंगे ना, उसको फिर हम उठाएंगे, उसको फिर दोबारा से क्रश करेंगे।
फिर 40 सीयू साइज से पास करेंगे। अभी देखो यहाँ पर इतने से पोर्शन में अगर मैं यहाँ पर 20 सीव्स लगाऊंगा तो साइज कम है, लेकिन अगर मैं इसी पोर्शन में 40 सीव्स डालना शुरू करूंगा, मतलब 40 सीव्स वाला इतनी ही पोर्शन में एक फिल्टर उठाऊं, तो फिर उससे कितना बनेगा, मतलब उसका पोर साइज कितना होगा, सीव साइज कितना होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। सेम अगर मैं इसको और भी ज़्यादा करूँ, 50 करूँ, तो सीव साइज को जितना बढ़ाओगे एक स्पेसिफिक रीजन में, तो फिर उतना ही उनका स्पोर साइज जो है, सीव का साइज जो है वो छोटा होगा। और इस तरह से जो हम क्रश फिर निकालेंगे, पास करेंगे इस सीव साइज फिल्टर से, तो फिर वो उतने ही हमारे पास नीचे जो है वो छोटे आएंगे। तो सपोज कि जब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 20 सीव साइज से फिल्टर क्रॉस करवाया, तो हमारे पास कुछ पार्टिकल्स आए, और फिर उसके बाद जो पार्टिकल्स आए थे ना, उनको हमने क्रॉस करवाया था, क्रश किया, क्रश करने के बाद और छोटी किए, फिर ताकि वो 40 सीयू से भी क्रॉस हो सके। उसके बाद जो क्रॉस हो गए, उन क्रॉस को फिर क्रश किया ताकि और छोटे हो जाए और 50 सीयू से भी क्रॉस कर सके। तो जो 50 सीयू से क्रॉस करके फिर हम उसको उठाते हैं, डेसिकेट करते हैं डेसिकेशन के जरिए से। ओके, फिर उसके बाद हम उसको उठाते हैं, फिर स्प्रेड करते हैं एक पेपर के ऊपर, और फिर उसके ऊपर एक मैग्नेट उसके ऊपर घुमाते हैं। वो इसलिए ताकि ड्यूरिंग जब हम लोग उस ग्लास को क्रश कर रहे थे, तो मेटल पार्टिकल्स जो थे, मोटर और पिसल आप लोग जो जानते हो ना, तो वो उसमें हम लोग क्रश करते हैं। तो ऐसा ना हो कुछ पार्टिकल्स जो मोटर के हो, पिसल के हो, वो इसमें आ गए हो, तो वो फिर हम मैग्नेट के थ्रू उससे रिमूव करते हैं ना, मेटेलिक इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से वॉश करते हैं विद एसीटोन, और यहाँ तक तो है हमारा क्या हो जाएगा, जब वॉश करेंगे तो आखिर में हमारे पास जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा ग्लास का पाउडर। तो फिर उसको हम लोग अभी टेस्ट कर सकते हैं कि हम उससे फिर अल्कलिनिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं। कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। ये पाउडर जो आपने वॉश किया लास्ट में एसीटोन से, इसका 10 ग्राम आप लोगे फ्लास्क में, और फिर उस फ्लास्क में आप लोग 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डालोगे। ये स्पेशली डिस्टिल्ड वाटर है। ओके, तो इस वाटर को आपने जब इसमें डाला, फिर उसको आप कवर करोगे विद बैकर। फ्लास्क को, फ्लास्क के यहाँ पर 10 ग्राम फ्लास्क में डाला, फिर फ्लास्क में 50 ml जो है वाटर डाला, तो इन सबको आपने फिर मिक्स किया। फिर उसके बाद जो है इसको कवर करना है, कवर करना है, और फिर कवर कैसे करना है, अभी हमारे पास फ्लास्क है ना, ये फ्लास्क है, फ्लास्क के ऊपर आपने फिर बेकर ऊपर रखना है इस तरह से। तो एक केप सा आपने बनाना है इस फ्लास्क के ऊपर, फिर उसको आपने उठाना है, जब केप कर दिया ना, उसको कीपिंग इसकी कर दी, कवर कर दिया, फिर उसको आपने ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव करने के बाद आपने ऑटोक्लेव के दौरान आपने जो ऑटोक्लेव का वेंट है उसको ओपन रखना है, ताकि आपको मालूम हो सके जिस टाइम स्टीम आना शुरू हो जाता है ना, ऑटोक्लेव में तो आप टेम्परेचर दे रहे इसको, जिस टाइम स्टीम आना शुरू हो जाता है उस टाइम आपने वेंट को क्लोज करना है, और एक एक डिग्री जो है सेंटीग्रेड है वो राइज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, अप टू 121 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, ताकि 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। फिर जब पहुंच जाए, फिर उस वक्त आपने इसको 30 मिनट्स तक 121 ही पर रखना है, टेम्परेचर ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा ऑटोक्लेव का। फिर उसके बाद जो है आपने जैसे ही 30 मिनट्स पूरे हो जाए, फिर फास्ट इसकी क्या करनी है, कूलिंग करनी है, COOLING है, ठीक है, कूलिंग। कूलिंग के बाद जो है आपने फिर क्या करना है, इस वो जो वाटर है उसको डिकेंट करना है। कूलिंग हुई ना, तो वाटर जो है वो ऊपर आएगा, बाकी प्रोडक्ट जो है वो नीचे जाएगा। तो वाटर जो है उसको आपने डिकेंट करना है, बाहर निकालना है। फिर उसके अंदर जो है आपने मिथाइल रेड प्लेस करना है। यहाँ पर एक दफ़ा और भी आप वॉश कर सकते हैं, और कुछ एक जो हमारे पास स्टडी डिज़ाइन है उसमें बताया गया है कि आप एक दफ़ा और भी वॉश कर सकते हैं। खैर, जितना आपने वॉश किया, तो जितना भी आपके पास वाटर बना, उस वाटर को फिर आपने उठाना है, उसमें मिथाइल रेड जो है एक इंडिकेटर आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद अभी आपने टाइट्रेशन करना है, क्योंकि आपके पास आपने क्या मालूम करनी है, अल्कलिनिटी, ग्लास की अल्कलिनिटी। तो आपका ग्लास अल्कलाइन है ना, तो आपकी वाटर जो यहाँ पर आ गया है, ये पूरा अल्कलाइन इसमें आ गया है अभी ग्लास का। अभी अगर इसमें जो ग्लास आ गए हैं इसको आपने उठाना है, एक एसिड के साथ टाइट्रेट करना है। टाइट्रेशन जब आप करोगे, तो ही आप पता कर पाओगे कि कितना एसिड जो है वो यूज़ हो गया है, और जो एसिड यूज़ हुआ है उस यूज्ड एसिड की जो वैल्यू है उसको आप नोट करना है, और फिर आपने उसको स्टैंडर्ड रीडिंग के साथ मैच करना है। तो आपका भी आपने सैंपल उठाया था ना, इसको टेस्ट किया, तो स्टैंडर्ड रीडिंग आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं कि एक ग्लास के लिए जो अल्कलिनिटी अगर हमें मालूम करनी है, तो उसके लिए सपोज हमारे पास 1 ml एसिड चाहिए होता है, 1 ml सपोज कह रहा हूँ। तो अभी आपके पास यहाँ पर अगर 1 ml एसिड यूज़ हो गया है, तो आपका जो ग्लास था उसकी अल्कलिनिटी जो थी वो आपने मालूम कर ली कि आपकी जो यहाँ पर आपने जो यहाँ पर पूरा जो ग्लास में से के लिए जो वो निकाला था ना वाटर, मीन्स आपने अभी जो अल्कलाइन सॉल्यूशन बना लिया था आपके ग्लास से,
कि आपके गिलास ने इतना अल्कलाइन जो है वो रिलीज कर लिया है, तो उसको आपने फिर टाइट्रेट किया था किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, 0.2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का जितना कंसंट्रेशन आपकी इस अल्कलाइन को टाइट्रेट करता है, आप लोगों को याद होना चाहिए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, तो उस टाइट्रेशन के मुताबिक आपके एसिड ने जिस एंड पॉइंट पर टाइट्रेशन मुकम्मल कर लिया, वो एसिड का वॉल्यूम आपने नोट करना है। फिर वो वॉल्यूम जो है आपको बताएगा कि आपके इस वो ग्लास में कितनी अल्कलाइनिटी थी, आपके ग्लास में कितनी अल्कलाइनिटी थी। तो फिर अगर वो अल्कलाइनिटी ज़्यादा होगी तो फिर आप कह सकते हैं कि आपका ग्लास जो था वो ख़राब था, 2 नंबर था और कमज़ोर था और यूजेबल नहीं है। और इस तरह से अगर अल्कलाइनिटी कम होगी तो ग्लास जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। होप आपको समझ आ गया है, लेकिन फिर भी समझें, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लें और देख लें। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाटर अटैक टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें सिर्फ हम लोग 3 ग्लास लेते हैं, 3 या इससे ज़्यादा हो सकता है। तो फिर उसको हम लोग रिंस करते हैं बिल्कुल वैसे ही, और यहाँ पर हम लोग फिल करते हैं विद डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर को फिल करने के बाद हम लोग इसको कैप करते हैं फ्लास्क में और फिर उसको ऑटोक्लेव में रखते हैं। ऑटोक्लेव में रखने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने 30 मिनट्स के लिए रखा था, यहाँ पर हम लोग फॉर अबाउट 100 मिनट्स रखते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बात यहाँ पर नशीन करना चाहूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों ने नशीन करनी है बात कि जब आपने केप के इसको ऑटोक्लेव में रखा, तो उस टाइम ऑटोक्लेव जब आप कर रहे हैं, इसको ऑटोक्लेव करने के बाद जो है वो वाटर जो है सैंपल का, क्योंकि आपने यहाँ पर सिर्फ वाटर जो है ग्लास में ऐड किया है, आपने वो वाटर लेना है, तो ये वाटर आपका सैंपल हो जाएगा। यहाँ पर आपने सिर्फ क्या किया, आपने ग्लास कंटेनर में सिर्फ वाटर ऐड किया है, तो वो वाटर आपने दोबारा से उस वाटर से 100 ml सैंपल लेना है। ये बात आप लोगों ने बहुत ज़हन करनी है। ये सैंपल जो है आपका वाटर होता है जो आपने डाला होता है, तो वो वाटर का 100 ml लेना है, उस वाटर को आपने 250 ml कोनिकल फ्लास्क में डालना है। वाटर उठाओ, आपके पास कोनिकल फ्लास्क है, तो ये फ्लास्क को वाटर जो है उस कोनिकल फ्लास्क में डालना है। ओके, यहाँ से आपके पास ग्लास कंटेनर था, उसमें वाटर था, वो वाटर का सैंपल आपने 100 ml लेना है, 250 ml वाला फ्लास्क में डालना है। फिर उसके बाद इसमें इंडिकेटर के 5 ड्रॉप डालने हैं, और इंडिकेटर हमारे पास मिथाइलिन रेड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, तो ये मिथाइलिन रेड आपने इसमें इंडिकेटर डालना है। अभी आपका ये क्या हुआ, हम क्या मालूम कर रहे हैं कि हमारे ग्लास की अल्कलाइनिटी कितनी है। तो ये वाटर अटैक टेस्ट है कि आपके वाटर ने ग्लास के ऊपर अटैक किया। सपोज समझिए कि अटैक हुआ और इस तरह से ग्लास से इसने अल्कलाइनिटी ले ली, तो अभी इस वाटर में हमने अल्कलाइनिटी मालूम करनी है। तो समझ लीजिए कि आपका वाटर अल्कलाइन है, तो आपने इसको टाइट्रेट करना है विद द 0.02 नॉर्मल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने टाइट्रेट करना है। तो टाइट्रेशन तो हम लोग एसिड बेस की कर लेते हैं, ठीक है। तो जब टाइट्रेशन आपकी मुकम्मल हो गई, आपने इस सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को देखना है कि कितना वॉल्यूम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो जो वॉल्यूम यूज़ हुआ था उसको आपने नोट करना है उसकी रीडिंग, और फिर उसको कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड रीडिंग। इस तरह से आप मालूम कर लोगे कि आपके जो ग्लास हैं उसकी कितनी अल्कलाइनिटी है। अगर कम है तो अच्छी बात है, ग्लास सही है, और अल्कलिनिटी ज़्यादा है तो वो ख़राब बात है। इसका मतलब है कि ग्लास जो है दैट्स नॉट प्रॉपर और इट इज़ नॉट ओके टू बी यूज्ड। सो दैट्स इट ऑल। क्वेश्चन है ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स।